आज हम बात करेंगे आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप बहुत ही कम जानते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? किन धाराओं के अंतर्गत, किन प्रावधानों के अंतर्गत वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, आज इस हम वीडियो में बात करेंगे। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर बेल आइकन है, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे हम ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन का टॉपिक। आज की डिस्कशन का हमारा टॉपिक है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। दोस्तों, कुछ लीगल प्रावधान बताए गए हैं जिनके अनुसार हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है, लेकिन ये किन परिस्थितियों में होता है दोस्तों? इसके लिए इसके पीछे दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी इनकम बहुत ही कम है या इनएडिक्वेट है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। दूसरी चीज, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मतलब वो अपने आप को किसी भी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा है और उसके साथ साथ मान लीजिए हैंडीकैप्ड है या उसको किसी इस तरह की बीमारी है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, तो भी वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कानूनी प्रावधान कहाँ है जिसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में डिवोर्स के टाइम पे, या नॉर्मली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बताया गया है कि अगर हस्बैंड चाहे तो वो क्लेम कर सकता है, अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब दोस्तों धारा 25 भी प्रावधान करती है कि वो वहां भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और धारा 24 में भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। धारा 24 बात करती है एड इंटरम मेंटेनेंस की, जिसको आप बात कह सकते हैं कि मंथली मेंटेनेंस आप कह सकते हैं, उसमें मंथली मेंटेनेंस उसको मिलेगा। लेकिन धारा 25 जो है उसमें जो एलिमनी ग्रांट होती है या जो मेंटेनेंस ग्रांट होता है, ये मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए होता है और एक ही बार वन टाइम सेटलमेंट में आपको ग्रांट होता है। मान लीजिए आप हस्बैंड हैं और आपने मेंटेनेंस क्लेम किया है, तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं, धारा 24 या धारा 25 किसी के भी अंतर्गत आप आवेदन लगा सकते हैं। लेकिन उस आपको धारा 25 के अंतर्गत आवेदन लगाना है या धारा 24 के अंतर्गत लगाना है, या आपको अपने कानूनी सलाहकार या वकील से बात करनी होगी कि आप एक बार में सेटलमेंट अमाउंट चाहते हैं या आप मंथली मेंटेनेंस का अमाउंट चाहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज और अपने सामने आती है कि ये जो ग्रांट हो रहा है मेंटेनेंस, ये हर एक केस में नहीं होता है, ये केवल एक्सेप्शनल केसेस में ग्रांट होता है दोस्तों। बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए और कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है। डिस्क्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों विवेक अधिकार, मतलब दोस्तों जब कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट करेगा तो अपने विवेक से काम लेगा, परिस्थितियों को देखेगा। जब इन तीनों चीजों को वो कंसीडर कर लेगा तो उसके बाद ही एक पति को मेंटेनेंस ग्रांट हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है लेकिन एक प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है। दोस्तों अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे में अगर आप मेंटेनेंस का आवेदन लगाएंगे तो आपको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगा। आपने भले ही अपनी नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि आप काम तो कर सकते हैं। अगर काम कर सकते हैं आप तो आपको मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा, भले ही आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो और आप प्राइवेट जॉब में हो। इसके साथ साथ एक चीज और बात कर रहे थे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के बारे में कि मान लीजिए अगर हस्बैंड जो है वो हैंडीकैप्ड है और उसकी वाइफ एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो नॉर्मली उससे मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। ऐसे कंडीशंस में कोर्ट जनरली मेंटेनेंस ग्रांट करती है। बट अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह से हैं कि उसके हस्बैंड को एक प्राइवेट जॉब मिल रहा है, बीवी ऑलरेडी में, वाइफ ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में है, हस्बैंड को भी एक प्राइवेट जॉब मिल रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उस जॉब को नहीं लेना चाहता है ताकि उसकी बीवी से वो मेंटेनेंस ले सके, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करता है दोस्तों। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में हस्बैंड रह रहा है। अगर वो फुल्ली डिपेंडेंट है अपनी वाइफ पर, फुल्ली डिपेंडेंट का मतलब है कि शुरुआत से उनके बीच में कुछ इस तरह का एग्रीमेंट है कि हस्बैंड घर ही संभालेगा और वाइफ बाहर जाके काम करेगी, तो इस कंडीशन में भी कोर्ट फिर उनको मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए, नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।